है हमारा द्विगु समास। देखिए ये भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। देखिए अब द्विगु में द्वि का अर्थ ही दो होता है, तो पहला ही शब्द संख्यावाची। और गु कहते हैं गाय को, तो गायों का समूह, तो इसमें ये समास का नाम ही पड़ गया यहाँ पर कि द्विगु समास है। तो दूसरा पद इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा। और इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्दों का इसमें उपयोग होगा। समूह या समाहार शब्दों का इसमें उपयोग होगा। तो इसमें ये संख्यावाची पद है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का उपयोग होगा। तो हम प्रश्न ऐसा कर सकते हैं उदाहरण से कि कितना, कितने, ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, हमने यहाँ उदाहरण लिया पंच रतन मिल गए। अब मिला क्या है, हमें रतन मिला है, जो कि हमारे पास क्या है, द्वितीय पद है, उत्तर पद है। तो पंच रतन मिल गए, मिला क्या है, रतन। हमने प्रश्न किया कितने रतन मिल गए, तो हमारे पास उत्तर आया पंच। कितने रतन मिल गए, पंच। जब ये उत्तर संख्यावाची आएगा, उत्तर में संख्या आएगी, तब ही यहाँ द्विगु समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये अब हम इसमें उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया तिरंगा। यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 रंगों का समूह। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 समास भी हैं, वो फिक्स हो चुके हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में प्राथमिकता किसे दी गई। प्राथमिकता हम जिसे देते हैं ऑप्शन के हिसाब से हम उसका उत्तर चूज़ करते हैं। तो दूसरा शब्द है हमारे पास यहाँ पर शताब्दी। समास विग्रह करने के बाद हमारे पास शब्द आया शत अब्दों। अब्द कहते हैं हम वर्ष को, अब्दों का समूह। अब देखिए इसमें प्रथम जो पद है हमारे पास संख्यावाची आ रहा है। तो यदि हम प्रश्न करें कि कितने रंगों का समूह है, 3। कितने वर्षों का समूह है, शत मतलब 100। ऐसा ही हमारे पास अगला शब्द है पंसेरी। पंसेरी कहते हैं 5 सेर का। 5 सेर का ये मापतोल से संबंधित है, इसमें आ जाएगा बाट, 5 सेर का। अगला शब्द हमने लिया इसमें नवग्रह। नवग्रह, इसमें हम समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा इसमें 9 ग्रहों का समूह। अब देखिए 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसमें लगते तो हमें द्विगु समास है, लेकिन होते नहीं है द्विगु समास। कैसे, जैसे हमने एक शब्द लिया नवगृह और दूसरा शब्द हमने लिया नववधू। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नव से 9 अर्थ लेकर जल्दी से बस इसको रीडिंग लगा के चले जाते हैं। लेकिन अब देखिए अगर एग्ज़ाम में ही यही आ गया तो नवग्रह तो होता है ग्रह नक्षत्र, ग्रहों का समूह। जैसे हमारे पास शनि, बृहस्पति, शुक्र, ऐसा आपने सुना होगा नक्षत्रों के नाम, तो वो 9 ग्रहों का समूह होता है। तो ये जो नवगृह है, गृह कहते हैं हम घर को, तो यहाँ पर हमारा समास विग्रह होगा नया घर, ना कि 9 घर, ना कि 9 घर। अब नववधू है, इसका भी समास विग्रह होगा नई नई है जो वधू, नई नई है जो वधू, ना कि इसका समास विग्रह होगा 9 बहुएं, ऐसा कुछ 9 वधुएं 9 बहुएं, ऐसा नहीं होगा। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जैसे दुपहिया, 2 पहियों वाला, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। तो हमें कोई गलती नहीं करनी है। यदि समास से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हमें पहले उनका समास विग्रह करना है, ताकि हम अगर उसके अंदर एक शब्द में 2 से 3 समास है तो समास विग्रह करने से क्या होगा कि हम अच्छे से पहचान पाएंगे कि हमारा उत्तर सही कौन सा है। ओके फ्रेंड्स।